आप मुझे पहली बार देख रहे हो या कई बार आपने देखा हो, लेकिन आज की कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी। आज मैं बात करने वाला हूँ एक स्टूडेंट की जिसका नाम है जय। जय आपकी तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट था। स्कूल पास आउट करने के बाद उसको कॉलेज जाने की बहुत एक्साइटमेंट थी। कॉलेज की एक्साइटमेंट में उसको एक जल्दी एक कॉलेज मिला। ना वहाँ के बारे में जाने, ना वहाँ के हॉस्टल के बारे में जाने, वो जल्दी से हॉस्टल गया। अपने पेरेंट्स के साथ जब वो सुबह गया, अपना एडमिशन कराया, सारे डॉक्यूमेंटेशन कराए, फिर वो रूम की तरफ जा रहा था। जब वो रूम की तरफ जा रहा था तो उसने एक बहुत ही वियर्ड चीज़ नोटिस की। अगल बगल के जितने भी सीनियर थे वो उसको बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहे थे, जैसे कि वो रूम की तरफ नहीं अपनी बर्बादी की तरफ जा रहा हो। यहाँ तक तो सब सही था। जैसे ही वो अपने रूम की तरफ गया, उसने देखा उसका रूम नंबर था 69। वो रूम देख के तो काफ़ी खुश हुआ। रूम काफ़ी बढ़िया था, अच्छा हॉस्टल था, कोई इसमें बुराई नहीं थी। लेकिन जब वो रूम में घुसा उसको बहुत ही वियर्ड सी फीलिंग आई, जैसे कोई उसको घूर रहा हो, जैसे रूम में काफ़ी नेगेटिव एनर्जी हो। लेकिन उसने सब कुछ इग्नोर किया, अपना बेड रखा, सब कुछ रखा और वो बैठा अपने घर वालों के साथ, जैसा नॉर्मली सभी करते हैं। फिर शाम होते ही घर वाले चले गए। तो क्या होता है, उस रात जो जय होता है वो जाता है मेस में खाना खाने। जब खाना खाने की बारी आती है तो जितने भी सीनियर होते हैं जय को घूरते हैं, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत हो। ये सब चीज़ें जय को काफ़ी वियर्ड लगती हैं, लेकिन वो इन सबको इग्नोर करके शांति से अपने रूम में चला जाता है। अब बारी होती है सोने की। तो जय का जो रूम होता है वो विंडो के जस्ट विंडो साइड में होता है। तो उसके जो विंडो है उसके बगल में उसका बेड होता है। वो वहाँ सोता है। जब वो सोता है तो रात को उसको घुटन सी होने लगती है, जैसे लगता है कोई उसके सर पे बैठा हो, कि कोई उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा हो। जब वो चेक करता है तो देखता है कोई नहीं है। उस दिन वो आराम से सो गया, क्योंकि पहला दिन था। अब पहला दिन की वजह से उसको बहुत एक्साइटमेंट थी कॉलेज जाने की। पूरी रात उसने ऐसे ही निकाल दी। अगले दिन जब वो क्लास गया तो उसने देखा सारे लोग उसको बहुत ही बुरी तरीके से घूर रहे थे। लेकिन वो सब इग्नोर करके जय वापस अपनी सारी क्लासेस कंप्लीट करता है, सारे लेक्चर्स कंप्लीट करता है और खुशी खुशी रूम की तरफ वापस जाने लगता है। जब वो रूम खोलता है तो देखता है रूम में हर तरफ सामान बिखरा हुआ है, शीशे फूटे हुए हैं। लेकिन शीशा ऐसा नहीं फूटा है कि वो जैसे गिर के टूटा हो, जैसे लग रहा है किसी ने उसको बहुत ज़ोर से पंच किया हो। ये सब देख के सोचता है कोई खिड़की खुली रही होगी, कोई बंदर आ गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर उसी रात उसको एक आइडिया आता है। वो सोचता है सब लोग मुझको घूर रहे थे तो मैं अगल बगल से सबसे अपनी इस रूम की कहानी पूछता हूँ। जब वो अगल बगल से जाता है कहानी पूछने तो उसको काफ़ी वियर्ड बातें पता चलती है। उसमें एक सीनियर बताता है जिस रूम में तुम रहते हो वो काफ़ी ख़राब रूम है। ये जो हॉस्टल है ये पहले एक हॉस्पिटल हुआ करता था, और जिस रूम में तुम हो वहाँ पे एक माँ अपने बच्चे को खोकर रोते रोते मर गई थी। ये सब सुन के तो जय तो बिल्कुल डर जाता है। तो वो सोचता है कि मैं ये जो चीज़ें हो रही हैं इनसे कैसे बचूं। तो उस रात वो क्या करता है, एक वो मिरर खरीद के लाता है, अपने बेड के जस्ट सामने लगाता है और सोने का नाटक करता है। काफ़ी देर तक कुछ होता नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है कि जब जय सो रहा होता है उसको कुछ महसूस होता है, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोलता है, वो बस सोया रहता है। उसके आगे क्या होता है, एक हाथ निकलता है, बेड की तरफ आता है। जय इग्नोर करता है। फिर जय के पैरों में थोड़ी सी झंझनाहट सी होती है। जय पैर की तरफ देखता है, वहाँ भी उसको कुछ नहीं दिखता है। फिर जय वापस सोता है। काफ़ी रात के कुछ 1-2 घंटे बाद जय जो होता है उसको फिर हाथ दिखता है। इस बार उसको सिर्फ महसूस नहीं होता, शीशे में दिखता है। जय भागकर रूम से निकलता है और बाहर निकल आता है। जैसे वो बाहर निकलता है उसको देखता है कि रूम में कोई उसके बेड की तरफ बैठा था। उसको देख कर जय के हाथ पैर पूरे काँप गए, लेकिन जय वहाँ से भाग गया और उसने पूरी रात गार्डन में बिताई। सोचो ये कितना स्कैरी हो सकता है। आपको जिस रूम में मिला, आपको जो रूम मिला हो, आप उस रूम में बिल्कुल भी चैन से ना रह पाएँ। अगर आप चैन से रह नहीं पाएंगे तो आप पढ़ाई कैसे करेंगे, आपकी पूरी रात कैसे जाएगी और आपका करियर कैसा जाएगा। ये सब चीज़ें उसको डराती हैं। इस वजह से वो किसी से कुछ बोल नहीं पाता है और शांति से वो रूम छोड़ देता है। आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी का एंडिंग कहाँ है। एक्चुअली क्या होता है, जो जय है वो एक बच्चा है, अभी वो इमेच्योर है, अभी वो 12th पास हुआ है। और ज़रूरी नहीं है हर कहानी की एक हैप्पी एंडिंग हो या सेटिस्फैक्ट्री एंडिंग हो। ऐसे ही काफ़ी सारी कहानियाँ होती हैं जिनकी कोई एंडिंग नहीं होती, जो बस एक मिथ बन के रह जाती हैं और लोगों के दिमाग को खाती रहती हैं। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक वाला बटन जल्दी ज़रूर दबाएं और एक कमेंट करें अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो कभी भी आपकी लाइफ में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड बी सेफ।